अब बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल एक्शन में हैं। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट आज से मांगना शुरू करेंगे। सबसे पहले दर्शन करने के लिए हनुमान जी के मंदिर कनॉट प्लेस जाएंगे, जहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी गई थी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों के लिए जमानत मिली है, यानी 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और 2 जून को वो वापस तिहाड़ जेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो वक्त है, बचे हुए 4 चरणों में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार करने का है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए ये जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत है ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए। और 5 ऐसे सवाल जो कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि ये 5 सवाल बहुत कुछ तय करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के 4 चरण इस वक्त। केजरीवाल की रिहाई से दिल्ली और पंजाब में कितना असर पड़ेगा? शराब घोटाला नीति, खैर चुनाव में केजरीवाल को क्या सहानुभूति वोट मिलेंगे? केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का जोश क्या हाई होगा? एक एक करके हम सवाल फिर से आपके सामने रखते हैं। इस अंतरिम जमानत से चलिए हम एक बार फिर से ये सवाल सामने रखते हैं कि केजरीवाल की रिहाई से दिल्ली पंजाब में कितना असर पड़ेगा? शराब घोटाले पर बीजेपी क्या अब और आक्रामक होने वाली है, जिस मामले में केजरीवाल अब तक जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में थे? चुनाव में अरविंद केजरीवाल को क्या सहानुभूति वोट हासिल करने की अब आम आदमी पार्टी की रणनीति रहेगी और क्या आम आदमी पार्टी को यह सहानुभूति वोट मिलेगा? केजरीवाल को बेल क्या अपवाद के तौर पर देखी जाए या आगे आने वाले दिनों में एक नजीर के तौर पर देखी जाए? क्या हर कोई शख्स जो जेल में बंद है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए अपने लिए भी चुनाव प्रचार के लिए बेल की मांग कर सकता है? और उस स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट बेल देगा, जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई? अगला सवाल, इंडिया गठबंधन का जोश इसके बाद क्या हाई होगा? क्योंकि अब तक 3 चरणों के दौरान जो दिल्ली में भी प्रचार हो रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल दूर थे। मोहम्मद अफसर मेरे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, अक्षित मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के घर से इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले अक्षित का रुख करेंगे। अक्षित, बड़े दिनों बाद अपने घर की रोटी घर में खाने को नसीब हुई है अरविंद केजरीवाल को। घर से कब निकलने वाले हैं? क्या घर के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के बाद जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल सकते हैं। और जिस तरह से उनका पूरा शेड्यूल जो है प्लान किया गया है, 11 बजे जो है वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जो है हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है 1 बजे प्रेस वार्ता है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित करेंगे। और उसके बाद आज वो रोड शो में भी पार्ट लेंगे। 4 बजे दक्षिणी दिल्ली में रोड शो है और 6 बजे पूर्वी दिल्ली में रोड शो है। मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ और सिक्योरिटी जो है वो लग चुकी है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो भी शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी से लगभग आधे घंटे के बाद जो है माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल सकते हैं। उसके साथ साथ पूरा जो है उनके रोड शो वगैरह जो है आज वो भी प्लान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ना ही केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए ये एक बड़ा बूस्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब 21 दिन तक के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसके मायने समझे तो दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र पर और पंजाब की 13 सीट पर। तो अरविंद केजरीवाल 18 सीटों के लिए जो है अब कैंपेनिंग कर सकते हैं, जो कि ना ही केवल इंडिया ब्लॉक को बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जो है एक नए हर्षोल्लास से और उत्साह से भर देगा। और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग को और जो इलेक्शन के डायनेमिक्स हैं वो साफ तौर पर चेंज होते हुए दिखेंगे।
एक बार अक्षित तस्वीरें दिखा दें जरा सा, घर के बाहर की तस्वीरें, क्योंकि वो तस्वीरें ज्यादा खास हैं। घर के बाहर क्या कुछ है इस वक्त। जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तो पत्नी ने संजय सिंह की जमानत के बाद ये कहा था कि जब तीनों भाई आ जाएंगे तब एक जश्न होगा। अभी एक भाई जेल के अंदर ही है, अभी घर के बाहर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप हम बात करें आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ हैं और सिक्योरिटी बल है वो धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो केजरीवाल के साथ जो है हनुमान मंदिर जा सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं सीएम सिक्योरिटी आमतौर पर पहले से ही उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सीएम आने वाले होते हैं। और आपको बता दें कि केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो जब हनुमान मंदिर गई थी तो उन्होंने बोला था कि अगली बार जब मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी तो मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर जो है होता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसके ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और बिल्कुल आपको बता दें कि और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने सबसे आग्रह किया था अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि ठीक वो है, जब हनुमान मंदिर जाएंगे मोहम्मद तो अफसर का रुख कर लेता हूं। मोहम्मद अफसर, इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर सबसे पहले पहुंचेंगे, जैसा अक्षित का कहना है कि 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय की गई है, शायद उसमें अपनी रणनीतियों को सामने रखेंगे। 18 से 20 सीटों पर अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे इस 21 दिनों की अंतरिम जमानत में। क्या तैयारी है दफ्तर के बाहर? आम आदमी पार्टी दफ्तर मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्वागत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे, तो इसीलिए पूरी भीड़ अभी हनुमान मंदिर पर जमा हो रही है। वहां पर लोग बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं, और जैसे ही वहां से मूव करेंगे भीड़, और जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा वेलकम, उसकी तैयारी पार्टी ऑफिस में रखी गई है। आज 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए हैं, 20 से दिन बाहर रहेंगे, और कल शाम में ही जैसे वो तिहाड़ से बाहर आए तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और अटैकिंग मोड में है। आते ही बाहर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है उसे खत्म करना जरूरी है, और आज इन्हीं चीजों को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद फिर जनसभाएं शुरू होंगी। दिल्ली में आज 2 जनसभा है, और कल सुबह से फिर लगातार जनसभा और रैली शुरू हो जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आज दोपहर में जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है यहाँ पर, उसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने वाले हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने वाले हैं। अक्षित ने एक और बात यहां पर कोट की थी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, अगर आप संपर्क में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, 18 से 20 सीटों पर दिल्ली और पंजाब ये करीब सीटें हैं, और इसमें गुजरात की भी 2 सीटें आप जोड़ लीजिए, वहां ये प्रचार करेंगे। क्या इंडी गठबंधन की बाकी सहयोगियों की सीटों पर भी जाकर अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे इन 21 दिनों में? ऐसी कोई जानकारी, कोई बात? जी बिल्कुल, देखिए कल रात को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है, जो एक रोड मैप है, वो बनना तैयार हो गया अगले 21 दिनों के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये 21 दिन जो हैं बहुत क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 21 दिन मिले हैं कैंपेन करने के लिए, ग्राउंड पर उतरने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो एक स्ट्रैटेजी है वो बनने तैयार हो गई है। जब हमने बात की 18 सीटों की, तो बिल्कुल देखिए वो गुजरात और असम में कैंपेन नहीं कर पाए, लेकिन अभी जिस तरीके से हम जानते हैं दिल्ली की 4 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है, साथ ही साथ पंजाब की 13 सीटों पर और हरियाणा की 1 सीट जो कि कुरुक्षेत्र है, तो कुल मिलाकर 18 सीटें हो जाती है जिन पे अरविंद केजरीवाल कैंपेन कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप जो है बनाया जा रहा है कि क्या वो इंडिया अलायंस के और अन्य नेताओं के साथ भी जो है कैंपेन करेंगे या नहीं, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से कल जब अखिलेश यादव का जो कैंपेनिंग था उसमें संजय सिंह शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो एक साफ तौर पर संकेत देता है कि तमाम इंडिया अलायंस के लीडर्स जो हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं एक दूसरे के सपोर्ट में। और कहीं ना कहीं केजरीवाल ने भी कल जब तिहाड़ से बाहर आके बोला कि हमें ये तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो जब हम बात करते हैं कैंपेनिंग की तो हमें 2 शब्द यानी कि तानाशाह और लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकते हैं उनकी कैंपेनिंग के दौरान। चलिए, तानाशाह और लोकतंत्र 2 शब्दों पर उनका फोकस रहेगा। तानाशाह से क्या मतलब है ये भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि विरोधी विरोध करने की पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। शुभ राणा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़
गई हैं। दोपहर 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुभ, और उसके बाद 2 रोड शो भी शायद, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कहां कहां अरविंद केजरीवाल आज शामिल होने वाले हैं? जनसभाएं हैं कि रोड शो हैं, विस्तार से बताएं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और ये वही प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां अब से ठीक कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे। पति सुनीता केजरीवाल भी मौजूद होगी और साथ ही में सुनीता केजरीवाल के साथ पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी पूरी तरीके से यहाँ मौजूद। पहले दिखाना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आरएएफ की, पैरामिलिट्री की पूरी तरीके से तैयारी है। एक पाथवे जरूर बनाया गया, एक रास्ता तैयार किया गया है ताकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए तो कायोस ना हो, ऐसी तरीके की सिचुएशन पैदा ना हो। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जवानों की मुस्तैदी है। फिर इसके बाद 1 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर आई थी तो उन्होंने दबे स्वर में एक बात कही थी कि जब अगली बार आऊंगी तो अपने पति के साथ आऊंगी, और देखिए वो वाकई कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आया। इसी हनुमान मंदिर में उन्होंने ये बात कही थी। और अब से ठीक कुछ देर बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आने वाले। उसके साथ ही पहले दक्षिण दिल्ली रोड शो होगा। दक्षिण दिल्ली में पहलवान को सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल उसके बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा। देखिए ये जो 21 दिन है वो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी करते हैं। ठीक है, घर से निकलेंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आज उस प्रचार के लिए आगे बढ़ेंगे जो प्रचार तय किया गया है। इस वक्त जिस प्रचार को लेकर हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, क्या उनका आज का शेड्यूल है? ये बहुत सीधा सा शेड्यूल है। घर से निकलेंगे, घर पर उनके साथ भगवंत मान हो सकते हैं, संजय सिंह होंगे या नहीं होंगे इस बारे में साफ नहीं है। उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहां से आम आदमी पार्टी दफ्तर जहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, रणनीति पर बात करेंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद दिल्ली में 2 जगह उनके जनसभाओं को संबोधन का आज का कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया अक्षित।